सो फाइनली यू आर फ्लाइंग टू योर यूनिवर्सिटी, बट अभी जो कन्फ्यूजन आ रहा है वो ये आ रहा है कि पैकिंग कैसे करनी है, क्या क्या सामान इंडिया से लेके जाना है, क्या चीज़ें वहाँ पे रशिया जाने के बाद ख़रीदना बेटर रहेगा। ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस जो हैं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेरे से रेगुलर पूछने लग रहे हैं इस टाइम पे। सो इन दिस वीडियो माई गोल विल बी टू क्लियर ऑल ऑफ दोज डाउट्स. If you are new to this channel, hi, my name is Vivek Latwal. I myself have finished MBBS from ASMU Russia and I cleared my FMG exam in Jan 2023. And along the way, I have helped hundreds of students get admission into their dream universities. So if you have not subscribed to the channel, make sure that you subscribe to it. I make regular videos here regarding medical education and life of medical students abroad. So let's get started. सो मैंने इस वीडियो को 4 मेजर सेक्शंस में डिवाइड किया है एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल ऑल्सो गिव यू अ डिटेल लिस्ट ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स, जिन चीज़ों के बारे में मैं बताऊंगा इन दिस वीडियो. सो मेक श्योर दैट यू वॉच इट टिल द एंड एंड आई विल ऑल्सो टेल यू हाउ यू कैन डाउनलोड दिस लिस्ट. तो स्टार्ट करते हैं क्लोथिंग से. हर साल मैं देखता हूँ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं दे टेंड टू ओवर पैक थिंग्स एंड उसकी वजह से ओवर वेट भी हो जाता है लगेज एंड फिर चेक इन काउंटर पे बैग खोल के एडजस्ट करने लग रहे होते हैं इधर से उधर सामान. सो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि जो एब्सोल्युटली ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको इंडिया से ही लेके जानी है, यू टेक दोज थिंग्स विद यू एंड रिमेनिंग थिंग्स आप रशिया जाके भी बाई कर सकते हो. एंड क्लोथिंग में वो काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं, काफ़ी हैवी चीज़ें हो जाती हैं. तो सबसे पहले ऑफ कोर्स जो आपका बेसिक डेली वियर की चीज़ें हैं, जीन्स हो गई, शर्ट्स हो गई, टी शर्ट्स हो गई, ये सब चीज़ें आपको अपना 3-4 पेयर जो हैं वो लेके जाने हैं अपने साथ. तो आप 3-4 जीन्स ले जाओ, 3-4 शर्ट ले जाओ, 3-4 टी शर्ट ले जाओ. ये सब बेसिक चीज़ें हैं, ये तो आपको लेके ही जानी है जो आप नॉर्मली पहनोगे बेसिकली. इसके बाद एक चीज़ जो कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं ओवर पैक कर लेते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, दैट इज़ योर विंटर वियर्स बेसिकली. तो विंटर वियर में आपको यू हैव टू मेक श्योर कि आप जो है एक जैकेट और 1-2 कोई स्वेटशर्ट या हुडी लेके जा रहे हो एंड दैट इज़ गोइंग टू बी इनफ फॉर यू. आपको बहुत ज़्यादा हैवी जैकेट्स यहाँ से ख़रीद के लेके जाने की ज़रूरत नहीं है. आई ऑलवेज़ एडवाइज़ दिस कि आप रशिया जाके वहाँ के हिसाब से, वहाँ के वेदर के हिसाब से वहाँ का जो आपको विंटर कोट होगा या जैकेट होगा वहाँ जाके खरीदो, बिकॉज यू विल गेट अ लॉट बेटर थिंग ओवर देयर और काफ़ी बेटर प्राइस में वहाँ पे अच्छी मिल जाती हैं वहाँ के वेदर के हिसाब से, जो कि आपका -25 -30 डिग्री तक में भी आपको काम देगा. जबकि इंडियन जो जैकेट्स होंगी, नो मैटर कितनी बढ़िया अच्छी जैकेट ख़रीद लो आप, चांसेस आर कि यहाँ पे उस लेवल की सर्दी को मैनेज करने के लिए वो चीज़ आपको नहीं मिल पाएगी. सो जस्ट वन सिंगल एक जैकेट आप ले सकते हो जो नॉर्मली आप यूज़ करते हो. उसके अलावा आप 1-2 कुछ हुडीज़ वगैरह ले सकते हो. अदर देन दैट, येस, यू शुड पैक सम लाइक कैप और ग्लव्स और आपका स्कार्फ वगैरह, ये सब आप लेके जाओ. एटलीस्ट एक पेयर तो ज़रूर लेके जाओ, बिकॉज यहाँ से जाते ही मोस्ट ऑफ you guys are going to travel either at the end of September or maybe अक्टूबर नवंबर तक भी बैचेस जाते हैं. तो वहाँ पे उस टाइम पे इनफैक्ट स्नोफॉल होने लग जाता है, माइनस में टेम्परेचर होता है. तो यहाँ से वहाँ जाओगे इमीडिएटली यू विल नीड लाइक कैप एंड ग्लव्स एंड ऑल दोज थिंग्स. तो ये सब अपने साथ लेके जाओ और अपना जो कैरिंग लगेज जो होता है, कैबिन लगेज जो होता है, उसके अंदर ही डाल के लेके जाओ बेसिकली. एंड येस, थर्मल्स और बॉडी वार्मर्स जो हैं वो भी अपने साथ लेके जाओ. एटलीस्ट 2 पेयर ज़रूर लेके जाओ, बिकॉज इट मेक्स थिंग्स अ लॉट ईजियर. क्योंकि आप अगर वो बॉडी वार्मर या थर्मल्स डाल लेते हो तो आपको बहुत ज़्यादा लेयरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है. बहुत ज़्यादा बल्कि नहीं होगे वहाँ पे आप जब बाहर निकलोगे. तो जैसे आप बॉडी वार्मर और ऊपर एक हुडी टाइप या कुछ और स्वेटर वगैरह डाल के और ऊपर एक अपनी नॉर्मल जो जैकेट है वहाँ वाली विंटर जैकेट पहनोगे तो दैट विल बी सफिशिएंट. आपका -20 डिग्री तक में भी वो चल जाएगा. सो ये तो विंटर से रिलेटेड जो चीज़ें वो आपको लेके जानी है. अदर देन दिस, इन क्लोथिंग आपको कुछ और चीज़ें भी जो लेके जानी है, दैट आई रिकमेंड इज़ कि यू डू टेक अ वाइट कोट विद यू. और वाइट कोट को ना काफ़ी सारे लोग मैंने देखा है जो वीडियोस वगैरह बना रहे हैं इस टॉपिक के ऊपर. तो सम पीपल आर सेइंग कि आप हाफ स्लीव लेके जा सकते हो या फुल स्लीव लेके जा सकते हो, डजंट मैटर. बट मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो दे प्रेफर कि आप फुल स्लीव्स ही लेके जा रहे हो, मतलब फुल स्लीव्स ही यूज़ कर रहे हो. तो टेक फुल स्लीव्स एप्रन ओनली, वो बेटर रहेगा. एंड ऑफ कोर्स स्क्रब्स भी आप ले सकते हो. बाकी स्टार्टिंग में आपको फर्स्ट सेकंड ईयर में बहुत ज़्यादा उसकी रिक्वायरमेंट पड़ती नहीं है, लेटर ऑन ईयर्स में ही ज़रूरत पड़ेगी. बट स्टिल इफ़ यू कैन, आपके पास स्पेस अवेलेबल है तो टेक अ पेयर ऑफ स्क्रब्स ऑल्सो. इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, शूज़ एंड स्लीपर्स. तो बेसिकली काफ़ी सारी क्लासेज और डिपार्टमेंट्स में क्या होता है कि जब आपके बाहर जो विंटर बूट्स होते हैं या बेसिकली जो स्ट्रीट बूट्स होते हैं, शूज़ होते हैं, उसके साथ आपको एंट्री नहीं अलाउड होती है. यू हैव टू चेंज योर शूज़ बिफोर गेटिंग एंट्री. आपके स्पोर्ट्स हॉल्स वगैरह उनके अंदर भी
और काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर ये चीज़ रिक्वायर्ड होती है, हॉस्पिटल्स के अंदर ये चीज़ रिक्वायर्ड होती है। तो एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ शूज़ ज़रूर आपको रखना है, जो कि एक क्लीन शूज़ की तरह बेसिकली ट्रीट किया जाएगा। उसको आपको अंदर इंडोर्स में ही यूज़ करना है, उसको आप स्ट्रीट पे नहीं यूज़ करोगे। तो उसके लिए आप शूज़ भी ले सकते हो, या फिर काफ़ी सारे लोग क्रोक्स भी ले लेते हैं, उस क्रोक्स भी चल जाती हैं, और स्लीपर्स भी यूज़ कर लेते हैं। लेकिन मैंने देखा है बहुत सारे डिपार्टमेंट्स वाले जो प्रोफेसर हैं, फैकल्टी मेम्बर हैं, वो दे प्रेफर कि आप शूज़ ही लेके आ रहे हो। तो शूज़ भी ले सकते हो और स्लीपर्स भी रख सकते हो, बट या एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ शूज़ ज़रूर लेके चलना है। एंड एट लास्ट इन क्लोथिंग आइटम्स, एक आप जो टॉवल्स हैं एटलीस्ट 2 टॉवल्स अपने साथ लेके जाओ। काफ़ी बार ऐसा होता है कि यू आर नॉट एबल टू ड्राई इट, या फिर वो गंदा हो गया, आप अपना लॉन्ड्री में उसको नहीं धो पाए हो, या जो भी रीज़न है। तो 2 टॉवल्स आप अपने साथ एटलीस्ट लेके जाओ और एक लॉन्ड्री बैग लेके जाओ, सो दैट यू कैन कीप योर डर्टी क्लोथ सेपरेटली। मूविंग ऑन टू सेकंड सेक्शन, दैट इज़ योर पर्सनल हाइजीन प्रोडक्ट्स। तो पर्सनल हाइजीन में अपना सोप, शैम्पूज़ वगैरह ये सब चीज़ें वहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, बट माई रिकमेंडेशन इज़ कि 1-2 आप जो आप यूज़ करते हो नॉर्मली यहाँ पे, 1-2 पीस आप अपना यहाँ से लेके जाओ, सो दैट यू डोंट हैव टू बाई थिंग्स इमीडिएटली आफ्टर रीचिंग देयर। तो आपका 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना जितना भी चलता है वो चलेगा, एंड आफ्टर वंस यू आर सेटल ओवर देयर देन यू कैन बाई ऑल ऑफ दीज थिंग्स फ्रॉम ओवर देयर ओनली। हाँ, वन थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड इज़ कि जो हेयर ऑयल है, जैसे काफ़ी सारे लोग हेयर ऑयल यूज़ करते हैं, तो हेयर ऑयल वहाँ पे नहीं मिलता, तो डू टेक सफिशिएंट हेयर ऑयल जितना भी आप यूज़ करते हो वहाँ पे मुश्किल हो जाएगा, मिलेगा नहीं आपको। इसके अलावा एक जो कॉमन क्वेश्चन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं, दैट इज़ कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में जैसे ट्रिमर्स वगैरह एंड शेविंग किट एंड ऑल दोज थिंग्स आप लेके जा सकते हो नहीं? येस, यू कैन पैक ऑल ऑफ दोज थिंग्स। लास्ट में वीडियो के मैं ये भी बताऊँ आपको क्या चीज़ कहाँ कौन से बैग में आपको पैक करनी है, बट येस आप ट्रिमर्स वगैरह, सीजर्स वगैरह, अपना शेविंग किट वगैरह सब लेके जा सकते हो। एंड फॉर गर्ल्स, येस यू कैन टेक योर हेयर स्ट्रेटनर्स एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स, बट जो हेयर स्ट्रेटनर्स वगैरह है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम अगर आप कुछ लेके जा रहे हो, तो मेक श्योर कि आप 3 पिन वाली चीज़ जो है वो ना लेके जाओ, अवॉइड करो, बिकॉज 3 पिन जो होते हैं वो यहाँ इंडिया में चलते हैं, वहाँ रशिया में आपका 3 पिन वाली चीज़ कोई भी नहीं चलती, क्योंकि 3 पिन्स होते ही नहीं वहाँ पे सॉकेट्स में, बेसिकली सिर्फ 2 पिन होते हैं। एंड अगर आपको यूज़ करना है तो फॉर देट यू डू हैव टू बाई ए यूनिवर्सल अडेप्टर बेसिकली, और उसको लगा के आप फिर यूज़ कर सकते हो। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू टेक नेल कटर्स, क्योंकि नेल कटर्स वहाँ पे अफोर्डेबल अच्छा नेल कटर मिलना काफ़ी डिफिकल्ट है, नहीं मिलता है। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड सेक्शन, दैट इज़ फूड रिलेटेड थिंग्स। तो ये सबका फेवरेट है, और सबसे ज़्यादा परेशानी भी इसी चीज़ को लेके रहती है वहाँ जाने के बाद। इफ़ यू आर समवन जो कि मैथ्स ज्वाइन कर रहा है बेसिकली, क्योंकि काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में काफ़ी सारे ऑप्शन है इंडियन मैथ्स का, तो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स इंडियन मैथ्स ज्वाइन कर लेते हैं, बट स्टिल मैं रिकमेंड करता हूँ इवन इफ़ यू आर ज्वाइनिंग इंडियन मैथ्स, आप कुछ बेसिक जो स्पाइसेस हैं अपना लेके जाओ। तो अगर आप मैथ्स ज्वाइन कर रहे हो तो स्टिल थोड़ा बहुत बेसिक अमाउंट, एक पैकेट आप लेके जा सकते हो, जो भी आप घर पे स्पाइसेस यूज़ करते हो। गरम मसाला हो गया, सब्जी मसाला हो गया, कुछ में मैगी मसाला के कुछ पैकेट्स हो गए, जो भी है, चिकन मसाला हो गया, आपका पनीर मसाला हो गया, ऑल दोज थिंग्स आप लेके जा सकते हो। एंड इफ़ यू आर समवन जो कि अपना सेल्फ कुकिंग करने वाला है अपना, तो देन आप अपना घर पे पूछ के, अपनी मम्मी से पूछ के आइडिया ले सकते हो कि एक पूरा साल का 10 महीने का आप जैसे वहाँ स्टे रहेगा आपका, तो उतने ड्यूरेशन में कितना अमाउंट आपको सफिशिएंट रहेगा, एंड अकॉर्डिंगली आप उसको पैक कर लो अपने लिए। ऑल दो रशिया के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द सिटीज़ के अंदर जो है आज के टाइम पे इंडियन मसाले जो हैं वो अवेलेबल हैं, चीज़ें मिल जाती हैं, बट ये है कि उनकी जो बेसिकली पोटेंसी होती है, ये इंटेंसिटी कह सकते हो, वो इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी इंडियन जो स्पाइसेस यहाँ इंडिया में आप खरीदोगे उनकी मिलती है। तो थोड़ा सा उसमें डिफरेंस तो है, एटलीस्ट मेरे एक्सपीरियंस में मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे जो मिलते हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, अपने इंडिया वाले ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट थिंग दैट आई रिकमेंड फॉर यू टू टेक विद यू इज़ कि आप स्नैक्स जो हैं, आपका नमकीन, बिस्किट और इस तरह की चीज़ें जो भी आपको पसंद है इंडिया में आप नॉर्मली कंज्यूम करते हो, वो सब चीज़ें भी आप जितना हो सकता है उतना लेके जाओ आफ्टर वंस यू आर पैक्ड विद ऑल ऑफ द अदर थिंग्स। और उसके बाद जितना भी स्पेस बचता है, बाकी जितने उस सारे स्पेस में जितने उतने सारे वेट में जितना हो सकता है स्नैक्स वगैरह ले जाओ, क्योंकि वहाँ पे बहुत बार ऐसा होगा यू विल फील लाइक कि बैठे बैठे कुछ मंचिंग करने का मन कर रहा है, और वहाँ की चीज़ें जाते ही एकदम पसंद नहीं आते हैं, वहाँ के जो लोकल स्नैक्स मिलते हैं। तो इनिशियली आपके पास कुछ महीने दे लाइक यू शुड हैव सफिशिएंट आइटम्स कि आपको वहाँ सस्टेन कर ले। ऑल दो विद टाइम आपको आदत लग जाती है। शुरू में मैं जब गया था तो मैं काफ़ी लेके जाता था, बट इवेंचुअली 3rd 4th ईयर आते आते मैं आई स्टॉप्ड टेकिंग ऑल ऑफ दोज थिंग्स। उसके बाद मैं लोकली जो चीज़ें मिलती थी उन्हीं से काम चला लेता था। नाउ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो कि काफ़ी सारे लोगों से सुना भी होगा, सबसे मेन कंसर्न पॉइंट रहता है,
जो कि वहाँ पे बिल्कुल ही नहीं मिलता है, दैट इज़ योर प्रेशर कुकर। तो आपको प्रेशर कुकर जो है अपना 1 लीटर 1.5 लीटर का एटलीस्ट अपना वो लेके जाओ अपने साथ में। एंड प्रेफरेबली अगर आप ले सकते हो तो एक एक्स्ट्रा रबर और वो सब चीज़ें भी अपना लेके जाओ, हो सकता है वो ख़राब हो जाए, तो वो भी नहीं मिलने वाला वहाँ पे। तो जस्ट अगर स्पेशली अगर आप सेल्फ कुकिंग का आपका प्लान है तो ज़रूर अपना प्रेशर कुकर जो है एक साथ में लेके जाओ। ओबियसली बाकी और सब स्टूडेंट्स भी काफ़ी सारी चीज़ें लेके जा रहे होंगे, तो अल्टीमेटली सब लोग एक दूसरे की चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं। बट या इट इज़ बेटर कि अगर सेल्फ कुकिंग स्पेशली आप कर रहे हो तो डू टेक अ प्रेशर कुकर विद यू, क्योंकि वहाँ नहीं मिलने वाला है। एंड येस आप 2 प्लेट्स, स्पून, फोक, ये सब चीज़ें, नाइफ जो है वो भी आप लेके जा सकते हो। काफ़ी सारे स्टूडेंट एक चीज़ और पूछते हैं, दैट इज़ कि आप घी और लड्डू वगैरह ये सब चीज़ें लेके जा सकते हो यानी। तो येस, यू कैन टेक ऑल ऑफ दिस थिंग्स विद यू। मैं खुद जब जाता था तो रेगुलरली घी और लड्डू लेके जाता था। नाउ मेक श्योर जब आप घी जो लेके जा रहे हो यू गेट इट फ्रोज़न। बेसिकली आप ट्रैवल करने से पहले उसको बिल्कुल अच्छे से फ्रीज़ कर लो और बढ़िया से अच्छे से सील कर लो, बिकॉज बाई चांस अगर ट्रैवल में ट्रांजिट में किसी वजह से आपका वो डब्बा खुल गया या टूट गया, कुछ भी ऐसा हो गया, तो आपके जितने भी कपड़े हैं, जितनी भी चीज़ें हैं वो ख़राब हो सकती है। तो मेक श्योर दैट आप जो पैकिंग कर रहे हो उसको काफ़ी सील्ड तरीके में कर रहे हो कि इन केस अगर वो ब्रेक भी हो जाता है या कुछ भी होता है तो एटलीस्ट वो कंटेन हो जाए एक लिमिटेड जगह में। ऐसा ना हो कि सारे कपड़े आपके उन पे घी लग गया और मतलब सब कुछ ख़राब हो गया। तो ये तो वो सारी चीज़ें थी जो आपको लेके जानी है। अब लेके क्या नहीं जाना है फूड रिलेटेड आइटम्स में, दैट इज़ कि आपका राइस, आटा एंड आपका दाल वगैरह ये सब चीज़ें आपको लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। एंड राइस एंड आटा वो सब वहाँ पे ऑलमोस्ट हर सेकंड शॉप पे अवेलेबल है, तो यू डोंट रियली नीड टू टेक ऑल ऑफ दीज थिंग्स विद यू। अननेसेसरी आप जो अपना वेट लिमिट है उसको वहाँ पे इन चीज़ों पे ना स्पेंड करो। रेदर देन टेकिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स, टेक लाइक योर नमकीन एंड बिस्किट, ऑल दीज थिंग्स। नाउ कमिंग टू द फोर्थ एंड लास्ट सेक्शन, जो कि अदर एसेंशियल चीज़ें हैं जो आपको लेके जानी है, जो कि विद एक्सपीरियंस विद टाइम आपको समझ में आता है कि हाँ ये चीज़ लेके आनी चाहिए थी। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो आप अपना फ़ोन का जो गार्ड है, कवर है, उसका एक एक्स्ट्रा आप 1 या 2 एटलीस्ट लेके जाओ, बिकॉज़ वहाँ पे अगर आपका टूट जाता है गार्ड किसी भी रीज़न से, कुछ भी ख़राब हो जाता है, आपको चेंज करना है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ते हैं। सो इट इज़ बेटर कि आप इंडिया से अपना लेके जाओ 1-2 पीस एक्स्ट्रा। एंड इसी से रिलेटेड एक चीज़ वो काफ़ी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या इंडिया वाला जो फ़ोन है वो चलेगा नहीं चलेगा। तो येस, आपका इंडिया वाला फ़ोन जो भी आप यूज़ कर रहे हो इट इज़ गोइंग टू वर्क ओवर देयर, तो कोई डिफरेंस नहीं है। आप जो भी फ़ोन यूज़ कर रहे हो यू कैन टेक इट विद यू। इसके अलावा वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग दैट यू शुड टेक विद यू इज़ अ सुइंग किट। तो अपना सुई धागा लेके जाओ, बिकॉज कुछ भी वहाँ पे अगर आपको आपका लेट से बटन वगैरह टूट जाता है तो उसको लगाने के लिए वहाँ पे यू वॉन्ट रियली बी एबल टू फाइंड टेलर्स लाइक इन इंडिया, या फिर कुछ भी थोड़ा बहुत कहीं पे भी हो जाएगा। तो इट इज़ बेटर कि आप अपना बेसिक एक किट लेके जाओ एंड ये चीज़ आपको आती भी हो बेसिकली वहाँ पहुँचने से पहले। सो इट इज़ गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। इसके अलावा बुक्स को लेके काफ़ी स्टूडेंट्स का कंसर्न रहता है कि क्या बुक्स लेके जानी है क्या नहीं। सो पर्सनली माई एडवाइस एंड माई ओपिनियन ऑन दिस इज़ बेसिकली कि जो बुक्स हैं आप ट्राई टू नॉट टेक लाइक फिज़िकल बुक्स। आप इनफैक्ट काफ़ी सारे लोग एटलस वगैरह भी फिज़िकल लेके जाने की कोशिश करते हैं। आज के टाइम पे मोस्टली जितनी भी सारी बुक्स हैं सब कुछ अवेलेबल है ऑनलाइन, तो ट्राई टू मेक अ हैबिट ऑफ डिजिटलाइजिंग योर थिंग्स, तो वो बेटर रहेगा। तो आपके पास लैपटॉप है या टैब है तो ट्राई टू स्टडी फ्रॉम दोस्त, क्योंकि बुक्स हर साल लाना ले जाना इट इज़ गोइंग टू जस्ट टेक अप योर वेट आउट ऑफ योर लगेज अलाउंस, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है और ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। वहाँ की जितनी भी बुक्स हैं जो कि आपको वहाँ की लिटरेचर जो यूज़ होगा, जो आपकी डेली क्लासेस लगेंगी, उसके लिए जो भी होता है वो सब कुछ आपको लाइब्रेरी से प्रोवाइडेड होता है यूनिवर्सिटी से, तो उसके लिए आपको अलग से कुछ लेके जाने की ज़रूरत है ही नहीं। एंड अगर कुछ बुक्स लेके जानी है तो इफ़ यू वांट यू कैन, बट माय सजेशन इज़ कि आप डिजिटल से अगर काम चला सकते हो। इफ़ यू आर समवन कि जिसको नहीं है कि हाँ मुझे फिज़िकल ही चाहिए बुक, तो ट्राई टू अवॉइड टेकिंग बुक्स। इनफैक्ट एटलस भी काफ़ी सारे लोग बोलेंगे नहीं एटलस तो यार फिज़िकल चाहिए, बट आप डिजिटल जो 3D एटलस की ऐप्स वगैरह उनको देखोगे तो दे आर मोर देन सफिशिएंट। कोई नहीं पढ़ रहा होता एटलस को खोल के। इसके अलावा यू शुड एब्सोल्युटली टेक एटलीस्ट 50 फ़ोटोज़ ऑफ योर्स। तो आपका वीज़ा के टाइम पे आपको फ़ोटोज़ बनवाने के लिए बोला गया होगा, तो नहीं अगर आपको पता है तो स्टिल आई विल टेल यू कि 70% फेस होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए
एंड आपका मैट फिनिश होनी चाहिए। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ होती हैं वो आप अपने साथ एटलीस्ट 50 फ़ोटोज़ लेके जाओ, वहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है फ़ोटोज़ निकालना। एंड येस, इफ़ यू आर समवन हु यूजेस स्पेक्स तो एटलीस्ट एक पेयर या इवन 2 पेयर आप एक्स्ट्रा भी लेके जाओ, बिकॉज़ वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है। एंड जो यहाँ का इंडिया का जो बेसिकली प्रिस्क्रिप्शन होगा आपका नंबर, जो यहाँ आप लोगे वो वहाँ पे उनको समझना डिफ़िकल्ट रहता है, वो दे आर नॉट समटाइम्स एबल टू मेक इट, बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है वो पूरा प्रोसेस, चेकअप कराना फिर स्पेक्स बनवाना। तो इट इज़ बेटर कि आप अपना यहाँ से लेके चले जाओ, इट विल मेक थिंग्स ईजियर फॉर यू। अनदर इम्पोर्टेंट थिंग दैट यू शुड कैरी विद यू इज़ डिस्पोजेबल मास्क। सो काफ़ी सारी हॉस्पिटल में जब आपकी क्लासेस लगने लगेंगी, इनफैक्ट वैसे भी बहुत बार जब आप कहीं कहीं जा रहे होगे, यू शुड हैव डिस्पोजेबल मास्क विद यू, तो वो लेके जाओ अपने साथ, एटलीस्ट 10-15 तो ज़रूर लेके जाओ। वहाँ मिल जाते हैं सब कुछ, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू अ मेडिकल यूनिवर्सिटी, बट अपना स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें खुद आपके पास हों तो इट मेक्स थिंग्स ईजी। एंड येस, स्टेशनरी आइटम जो आपके पेन, पेंसिल, रबर, शार्पनर, वो सब चीज़ें जो हैं अपने साथ लेके जाओ। हाइलाइटर्स वगैरह हो गया, पेन्स, स्टेपलर वगैरह, ये सब चीज़ें भी आप अपना एक चीज़ एटलीस्ट, मतलब एक पैकेट आई मीन, वो लेके जाओ। ऑल्दो वहाँ पे सब मिल जाता है बट रिलेटिवली एक्सपेंसिव है, एंड इफ़ यू आर यूज टू यूजिंग सम पर्टिकुलर पेन तो हो सकता है वो वहाँ पे नहीं मिलेगा मोस्ट प्रोबेबली, तो उसको आप यहाँ से वहाँ ले जाओगे तो इट इज़ गोइंग टू बी बेटर। एंड एट लास्ट, एक और जो क्वेश्चन जो काफ़ी स्टूडेंट्स के माइंड में रहता है कि मेडिसिन आप लेके जा सकते हो या नहीं। सो अगर आपके पास किसी पर्टिकुलर मेडिसिन का कोई प्रिस्क्रिप्शन है, आप ऑलरेडी एक रेगुलर यूज़र हो किसी भी पर्टिकुलर मेडिसिन के, तो आप विद प्रिस्क्रिप्शन उसको लेके जाओ अपने साथ में, दैट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड। अमाउंट का बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, आप 1 साल तक की डोज अपनी लेके जा सकते हो, कोई नहीं पूछता अगर प्रिस्क्रिप्शन है तो आपके पास। अदर देन दैट, आपके जो बेसिक नॉर्मल कंडीशंस के लिए, आप जैसे फीवर हो गया, कोल्ड कफ हो गया, इन सब चीज़ों के लिए आप बेसिक एक आप मेडिसिन एक पत्ता आप लेके जा सकते हो। एंड फॉर दिस यू डोंट रियली नीड एनी काइंड ऑफ लाइक प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम अ डॉक्टर, आप अपना नॉर्मली लेके जा सकते हो, कोई नहीं पूछता इस चीज़ को। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड कीप इन माइंड वाइल यू आर पैकिंग योर थिंग्स इज़ कि आपको जो आपका कैरी इन लगेज जो होगा, जो बेसिकली कैबिन लगेज होगा, जो छोटा बैग आप अंदर लेके जाओगे साथ में एयरप्लेन के अंदर, उस बैग के अंदर यू शुड नॉट कीप एनी लिक्विड आइटम्स। तो आपका हेयर ऑयल वगैरह या कुछ भी है, बेसिकली आप लिक्विड आइटम्स कुछ भी आप अपने साथ कैरी करो वो उसमें नहीं लेके जाना है। जितने भी लिक्विड आइटम्स हैं, ये शार्प जो आइटम्स हैं, वो सब कुछ आप अपना चेक इन लगेज जो है या बड़े वाला जो बैग है उसके अंदर डालना है। एंड अगर कोई भी आपका ऐसा इलेक्ट्रॉनिक आइटम है जिसके अंदर बैटरी है बेसिकली, तो वो बैटरी वाले जो उतने भी आइटम्स है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, उसको आपको अपना जो कैरी इन लगेज है उसके अंदर लेके जाना। उसको आपको बड़े वाला जो आपका चेक इन लगेज है उसके अंदर नहीं डालना है, तो वो आपको रुकवा लेंगे वहाँ पे अगर उसके अंदर आपने कुछ छोड़ दिया तो। फॉर एग्जांपल आपका पावर बैंक हो गया, ट्रिमर हो गया, इस तरह की चीज़ें you should keep it in your carry in luggage जो आप लेके जाओगे। So this is something really important that you should keep in mind. My next video is going to be about how you can transfer money from India to Russia, या कैसे exchange करा सकते हैं, and what all will be the living expenses over there. So I will give you a good summary of all of those things. So if you are new to the channel, make sure that you subscribe and do hit that like button, and also turn on the notifications as well. And at last, if you want to download a detailed list of all these items की क्या चीज़ लेके जानी है आपको, so I've made a detailed list, you can download it. I have put a link in the description, so you can find that link, you just click on it and you can download it from there. So thank you for watching and see you guys in the next one.